हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फिल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आंसर शीट एंट्रीज। हमारी जो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन शीट मिलती है, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ CCSU यूनिवर्सिटी की। CCSU की आंसर शीट में एंट्री आपको कैसे फिल करनी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैंने बहुत बार ये चीज़ें नोटिस की हैं कि स्टूडेंट का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है अपनी एंट्रीज को फिल करने में, उन्हें पता ही नहीं होता है। CCSU की आंसर शीट की लैंग्वेज बोथ ही लैंग्वेज होती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल विषय मीन्स होता है सब्जेक्ट, वहाँ पर विषय भी मेंशन होगा, सब्जेक्ट भी मेंशन होगा। बट काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उन्हें क्लियर नहीं हो पाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को फिलअप करना है, क्या एंट्री करनी है, किस तरीके से एंट्री करनी है, और इसमें उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं एंट्रीज के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, एंट्रीज बताऊं कि कैसे आपको एंट्रीज करनी है, फिल करनी है CCSU की एग्जामिनेशन शीट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक शीट ली है मैंने, और साथ ही एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर भी लिया है, जहाँ से मैं आपको डिटेल्स जो है बताती रहूँगी। ये वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जो ये सैम्पल पेपर है, ये BBA एग्जामिनेशन मई 2024 है। सब्जेक्ट का नेम देखिए, विषय यानी कि सब्जेक्ट का नेम हमेशा जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है उसके नीचे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप BCom स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर मेंशन होगा BCom एग्जामिनेशन। अगर आप BA LLB के स्टूडेंट हैं तो मेंशन होगा BA LLB एग्जामिनेशन। D फार्मा, BA, MA, आप जो भी जिस भी कोर्स में एनरोल है उसके जस्ट नीचे आपके सब्जेक्ट का नेम मेंशन होगा, और ये आपका उसके नीचे हो जाता है पेपर कोड। यहाँ पर इस सब्जेक्ट का पेपर कोड है BBA 404। बहुत कंफ्यूजन रहता है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो ऊपर ये विषय लिखा होता है, विषय के ऊपर जो नंबर होता है उसको पेपर कोड मान लेते हैं, बट नहीं, आपका पेपर कोड ये होता है जो सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखा होता है BBA 404। ये ही एज इट इज़ आपको पेपर कोड लिखना है। एक बार देख लेते हैं, ये हमारा डमी शीट है CCSU की, फ्रंट पेज है ये, इसमें हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैंडस्केप में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है नामांकन संख्या। नामांकन का मीन्स होता है एनरोलमेंट नंबर। आपके पास में एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में सबसे पहले लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर। आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है एनरोलमेंट नंबर लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपका एनरोलमेंट नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 1 ब्लॉक में 1 लेटर, 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपके कुछ ब्लॉक्स बच भी जाते हैं तो उनको डैश करके खाली छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा होता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मीन्स होता है बच्चे रोल नंबर। ध्यान रखना है, नामांकन मीन्स एनरोलमेंट नंबर, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का रोल नंबर R से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में R लिखिए, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल जो आपका रोल नंबर है वो आप फिल कर देंगे। हर एक कैरेक्टर को आपको एक इंडिविजुअल बॉक्स में लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाती है अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 9928450, तो आप कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? इंग्लिश में लिखेंगे NINE 9, TWO 2, ZERO 0। ऐसे आपको लैख में नहीं कैलकुलेट करना है कि 2,04,560, इस तरीके से नहीं, आपको वर्ड्स में लिखना है। जो स्टूडेंट हिंदी में लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 9 4 2 1 0 0 1, इस तरीके से अपना रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका परीक्षार्थी का पूरा नाम, मीन्स जो स्टूडेंट का नेम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है आरती शर्मा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी आरती शर्मा। ये दोनों ब्लॉक्स आपको खाली छोड़ने हैं। यहाँ पर आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जो इसके भी एग्जामिनेशन में ड्यूटी होगी, वो अपना नेम लिखेंगे और वो अपना साइन करेंगे। स्टूडेंट को केवल इस पोर्शन में, लैंडस्केप में, केवल इतनी ही एंट्री करनी है। अब इधर साइड आ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर लिखा है परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम से मतलब है आप किस कोर्स में इनरोल हैं। अगर आप BBA में हैं तो BBA लिखेंगे, BCom, MA, BA LLB, जिस D फार्मा, जो भी आपका XYZ कोर्स है वो कोर्स लिखना है। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चा, स्टूडेंट अपना नाम लिख देता है। पूरी शीट में स्टूडेंट को अपना नेम कहीं भी मेंशन नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम डेट। इसे छोड़कर, इस कॉलम को छोड़कर आपको अपना नेम कहीं नहीं लिखना है। परीक्षा के नाम में यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है जिस कोर्स में आप एनरोल हैं।
वर्ष जिस ईयर में आपका एग्जाम हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर से लूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है मई 2024, यहाँ पर आपका वर्ष में आ जाएगा 24। सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में है आप, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सेमेस्टर में है तो सेकेंड, ईयर अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट। विषय, विषय का मतलब है बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जो भी आपका एग्जाम होगा, कोर्स के जस्ट नीचे आपका सब्जेक्ट होगा, उसके नीचे आपका पेपर कोड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट फिल कर देना है। उसके बाद प्रश्न पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको ये नंबर लिखना है 18095। हर एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक नंबर होता है, उस कोर्स का सेम नंबर होता है, वो आपको इस जगह पे मेंशन कर देना है। पेपर कोड, ये बीबीए का पेपर है तो ये आपका पेपर कोड है BBA 404। ऐसे ही जिस भी कोर्स में आप एनरोल होंगे उसके सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आपका पेपर कोड होगा। ये प्रश्न पत्र की जगह पर आपको ये वाला नंबर लिखना है और पेपर कोड में सब्जेक्ट के नीचे वाला जो कोड होगा वो लिख देना है आपको। उसके बाद प्रश्न पत्र का शीर्षक, अब यहाँ पे भी काफी मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट। देखिए शीर्षक में आपको क्या लिखना है, ये जो आपका शीर्षक है BBA एग्जामिनेशन मई 2024, जिस भी कोर्स में आप होंगे, अगर आप बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखा होगा बीकॉम एग्जामिनेशन मई 2024, BA LLB एग्जामिनेशन मई 2024, डी फार्मा एग्जामिनेशन मई 2024, BA एग्जामिनेशन मई 2024, ये आपका बेटा शीर्षक हो जाता है, ध्यान रखना है। परीक्षा का दिन मीन्स डे, आज आपका थर्सडे है तो यहाँ पर थर्सडे लिख देंगे। डेट मीन्स दिनांक, आज की डेट, आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 16 मई 2024 है, ये लिख देंगे। अब बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपकी इस पेज की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो न्यू आपका ये शीट होगी, यहाँ पर क्या एंट्री करनी है, परीक्षा का नाम सेम, जिस भी कोर्स में आप एनरोल हैं, BA, BCom, BA LLB, BA MA, जिस भी कोर्स में आप एनरोल हैं वो नेम लिख देंगे। भाग या फिर सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में हैं आप, अगर ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर लिख देंगे। विषय मीन्स सब्जेक्ट। प्रश्न पत्र, अगेन ये वाला नंबर आपका प्रश्न पत्र कहलाएगा 18095 और ये आपका पेपर कोड कहलाएगा, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। दिनांक, डेट। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत सारे रोल नंबर्स ऐसे होते हैं जो R से स्टार्ट होते हैं। अगर आपके रोल नंबर में R है तो फर्स्ट ब्लॉक में R लिखेंगे, सेकंड ब्लॉक आपका ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर सेकंड ब्लॉक में आपको कुछ नहीं करना है और R के ऊपर राउंड राउंड करके इसको बिल्कुल डार्क कर देना है। अब न्यूमेरिकल वर्ड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 954, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और देखेंगे 9 कहाँ है, यहाँ पर केवल इस कॉलम को आप डार्क करेंगे। 5 यहाँ है, ओनली इस कॉलम को, ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक आपने 5 तक डार्क कर दिया, ओनली जो ऊपर लिखा है आपका रोल नंबर वही जो राउंड राउंड सर्कल है वही आपको डार्क करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर 5 आ जाता है तो यहाँ 5 लिख के ओनली 5 को डार्क कर देंगे। यहाँ 0 आ जाता है तो 0 को डार्क करेंगे ओनली, यहाँ पर 8 आ जाता है तो ओनली 8 को डार्क करेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद परीक्षा की श्रेणी, परीक्षा की श्रेणी मतलब संस्थागत, व्यक्तिगत, बैक पेपर, अनुसुधार, भूतपूर्व, एकल विषय। इसका मतलब क्या होता है, संस्थागत मीन्स अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल BBA है, BCom है, BA LLB है, LLB है, ये रेगुलर कोर्सेज होते हैं, तो आपको हमेशा संस्थागत को गोला गोला करना है, यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, ना ही आपको आउटलाइन करनी है, इसको आउटलाइन करके पूरा डार्क अंदर तक फिल कर देना है आपको संस्थागत पे। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर सेम एज इट इज करना है, एक ब्लॉक में एक नंबर लिखेंगे और जो ऊपर आपने कैरेक्टर लिखा है, जो भी आपने न्यूमेरिकल वर्ड लिखा है उसी को ही ओनली डार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एनरोलमेंट नंबर है 987, तो यहाँ पर 9 देखेंगे कहाँ है, यहाँ ओनली 9 को डार्क करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे 8 को डार्क करेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे 7 को डार्क करेंगे। पेपर कोड मैंने बताया था, ये आपके सब्जेक्ट के जस्ट नीचे है पेपर कोड। अब देखिए कैसे लिखा है, BBA-404, आपको ऐसे ही लिखना है। ये ब्लॉक्स बेटा पूरे होते हैं, केवल BCom के पेपर में ये ब्लॉक्स कम पड़ते हैं, वहां पर एक वो ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें ये ब्लॉक्स हमेशा पूरे मिलते हैं। एक ब्लॉक में लिखेंगे BBA-404। आपको ध्यान रखना है जिस भी आप कोर्स में हैं आपको वो कोर्स जरूर लिखना है। देखिए हर एक कोर्स का अपना पेपर कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल BBA 404, BCom का भी 404 होगा, BLLB का भी सेम कोड होगा 404,
तो यहाँ पर आपको अपना कोर्स के साथ कोड लिखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि सेम कोड डिफरेंट कोर्सेज में भी होते हैं। इसीलिए ब्लॉक्स को दिया गया है कि पहले आप अपना कोर्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल BCom है तो BCOM-404, BLLB है तो BALLLB-404। इस तरीके से आपको अपना पेपर कोड लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में आपको लिखना है परीक्षार्थी का पूरा नाम व हस्ताक्षर। इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपको अपना नेम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आरती शर्मा मैं यहाँ लिख दूंगी और इस ब्लॉक में आपको साइन कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो आपका इन्विजिलेटर होगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर जिसकी ड्यूटी होगी, वो इन्विजिलेटर यहाँ पे अपना नेम लिखेगा और साइन करेगा। ये कंप्लीट एंट्री होती है आपके CCSU में। हर एक एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम किसी भी कोर्स का हो, आपको यही शीट दी जाती है और इसी को ही आपको एंट्री करना होता है। ये थी हमारी शीट की एंट्री। उसके बाद एक शीट आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलती है, जहां पर आपको अपनी आंसर शीट का नंबर लिखना होता है। तो बच्चे यहाँ पर नंबर दिया होता है, यहाँ से मैंने रफ कर दिया था, मैंने ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये नंबर और यहाँ का ये नंबर सेम होता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दोनों ही नंबर्स यहाँ पे सेम होते हैं। जो भी आपकी अटेंडेंस शीट आएगी उस एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे फर्स्ट ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक में आपका उत्तर पुस्तिका क्रमांक मीन्स आपका आंसर शीट नंबर लिखेंगे और उसके आगे नेक्स्ट ब्लॉक में अपना साइन कर देंगे। वो शीट आपकी अटेंडेंस के लिए होती है और ये शीट आपकी आंसर शीट होती है CCSU एग्जामिनेशन में। आई होप आपको एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। ये आपका काफ़ी समय बचाएंगे एग्जामिनेशन में। आपको किसी से कुछ भी पूछने की नीड नहीं है। आप 5 to 10 मिनट्स में अपनी शीट की एंट्रीज कर निपट सकते हैं। देखिए, एंट्रीज में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें बताई है इंडिविजुअली हर एक एंट्री की आपको कैसे करनी है, जिससे आपका टाइम सेव हो सके, आप अच्छे से अपनी एंट्रीज को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि बेटा जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपके एंट्रीज के बेसिस पे आते हैं। इस वाले बॉक्स को कंप्यूटर स्कैन करता है और आपके ऑनलाइन मार्क्स इसी बॉक्स से चढ़ते हैं। तो आपको अपना रोल नंबर और अपना इनरोलमेंट नंबर की बबलिंग बहुत अच्छे से करनी है, राउंड राउंड करके उनको डार्क करके बहुत अच्छे से करना है, इसलिए पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप एज इट इज इसको खाली छोड़ देंगे। ओनली आपकी एंट्री इस जगह होगी, यहाँ पर आपको स्टूडेंट एंट्री करनी है और इस पूरे पेज पर आपकी एंट्री होगी केवल इस कॉलम को छोड़ के। आज हमने डिस्कस करा है कैसे CCSU की एंट्रीज हमें करनी है, कैसे हमें शीट की एंट्री करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक कोर्स के हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। Thank you for watching this video, guys. If you like this video, then please do like, share and subscribe.